हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट अ conic C pass through the point 4 comma minus 2 and pxy x greater than equal to 3 be any point on C. Let the slope of the line touching the conic C only at a single point P be half the slope of the line joining the points P and 3 comma minus 5. If the focal distance of the point 7,1 on C is D, then 12D equals dash. First we see the key concept. देखिए स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको दो पॉइंट्स पता है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है x2 y2, तो यहाँ आप उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं. स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये हमें स्लोप देगा. अब स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक कोनिक सी है, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड P और इस पॉइंट से पास हो रहा है. यहाँ x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है. लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कोनिक C ओनली एट अ सिंगल पॉइंट P पर टच कर रही है कोनिक को, यानी उसकी टेंजेंट है, उसका स्लोप बी द हाफ ऑफ द स्लोप. उसका स्लोप कितना है, हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स P एंड दिस. इसका P पॉइंट हमारा क्या है, x कोमा वाई. एक पॉइंट x कोमा वाई है, एक पॉइंट 3 कोमा 5 है. इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप, अच्छा सीधा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप ऑफ लाइन एट P हैविंग कोऑर्डिनेट x y इज क्या हो जाएगा, स्लोप को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. हम लिख सकते हैं y प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. लेकिन ये तो इस लाइन का स्लोप मैंने लिखा है और गिवन लाइन जो टच कर रही है उसका स्लोप क्या है, हाफ है, तो यहाँ मैंने 1/2 भी कर दिया साथ में, क्योंकि हमने सीधा स्लोप ऑफ लाइन एट pxy लिखा है. दिस इंप्लाइज यहाँ से आप 2 और ये y प्लस 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यहाँ dy एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई. 1/x माइनस 3 dx हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ. इंटीग्रेशन का साइन यूज किया मैंने, यहीं पर कर लिया. दिस इंप्लाइज यहाँ से बन गया 2 ln y प्लस 5 और राइट हैंड साइड में बन जाएगा ln x माइनस 3 प्लस c. कॉन्स्टेंट c ऐड करना है. अब हमें क्या दिया गया है कि ये जो है पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पासिस थ्रू पॉइंट 4 कोमा माइनस 2, 4 कोमा माइनस 2 से ये पास कर रहा है, तो इट मीन्स इसे ये 4 कोमा माइनस 2 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. यहां से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी. आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ x को 4 रखना है और y को माइनस 2 रखेंगे, तो c मुझे मिल जाएगा 2 ln 3. अब c मिल गया है. दिस इंप्लाइज यहां से 2 ln y प्लस 5 इज इक्वल टू ln x माइनस 3 प्लस 2 ln 3. ये हमारी कोनिक की इक्वेशन है. इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इंप्लाइज इस 2 को हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हैं. 2 कॉमन लेते हुए साथ में फॉर्मूला बन जाएगा ln y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ln m माइनस ln n इक्वल होगा ln m बाय n के. तो यहाँ बच गया ln x माइनस 3. लॉगरिथम की सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज किया है. दिस इंप्लाइज यहाँ से y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में 9 आएगा, 9 को मैं लेफ्ट राइट में ले गई हूँ, यहाँ x माइनस 3 हो गया. अब ये किसकी इक्वेशन है, ये तो एक पैराबोला बन गया. हमारा जो पैराबोला की जनरल हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस फॉर्म का बन गया. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का. ओके, तो यहाँ पर 4a का काम कौन कर रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले से. कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और कैपिटल x लिख सकते हैं, वेयर जो कैपिटल y है वो y प्लस 5 है और जो कैपिटल x है वो x माइनस 3 है.
अब यहाँ पर 4a का काम 9 कर रहा है, दिस इंप्लाइज a किसके इक्वल हो गया 9/4। लेकिन ये तो इस पैराबोला के लिए बना, a की वैल्यू, हमारा फोकस a, 0 होता है, लेकिन नीचे वाले पैराबोला के लिए पैराबोला को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ वर्टेक्स हमारा जो फोकस है वो क्या मिल जाएगा हमें, फोकस इज इक्वल टू, देखिए फोकस यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 21/4 -5, फोकस हमारा a, 0 होता है। इस पैराबोला के लिए बात करें तो हमारा वर्टेक्स होता है 0 0 और फोकस होता है a, 0। अब यहाँ वर्टेक्स कितना है, देखिए 3, -5 है और a की वैल्यू मुझे 9/4 मिली है। तो जो फोकस है वो इतना +3 कर देंगे यहाँ पर और 0 -5 कर देंगे, मतलब 0 + -5 हुआ है। तो यहाँ से मुझे फोकस 21/4, -5 मिला है। अब d मुझे डिस्टेंस स्टेटमेंट में दिया गया है 7, 1 के साथ, 1 के साथ ही था ना डिस्टेंस, यस 7, 1 के साथ हमें डिस्टेंस दिया गया है। तो 21/4 -7 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का स्क्वायर। यहां से आप d के लिए सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट है 25/4 आप कर लेंगे, d हमें इतना मिल जाएगा। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 12d, 12d यहाँ से 75 हो जाएगा। तो मुझे फाइनल आंसर कितना मिला, 75। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।